शशि बाला जी, जानना चाहेंगे, आज आप एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। आज कमिश्नर से, निगम कमिश्नर से आपकी मीटिंग हुई है। मीटिंग का विषय क्या रहा और उसमें क्या निर्णय निकला? मीटिंग का विषय ये रहा है कि जो हमने 7 तारीख को ऑर्डर कराए थे, जब हमने हड़ताल वापस लेने के लिए, तो उसमें यह था कि तुरंत पक्का किया जाए। और उसमें 6 कर्मचारी हमारे पक्के भी हुए थे। एक तो उन ऑर्डरों को लागू कराने के लिए हमने कहा कि कंटिन्यू मेरे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रतिक्रिया जारी रहनी चाहिए। दूसरा हमारा ये था कि 5 साल का भी जिनका गैप है उनको भी पक्का किया जाए। हमारी उस पर भी बात हुई है। और दूसरा जो एक हमारी मैडम है, CA मैडम है, उन्होंने जो ना एक जेल खाना सा बना रखा है। उसमें क्या है कि जो कर्मचारियों को पैसा देता है, जो कर्मचारी पैसा दे देता है, वो जाके उनकी फाइलें हो जाती हैं। आम कर्मचारी, मजबूर कर्मचारी जो बेचारा पैसा नहीं दे सकता, उनकी फाइलों को ये विजिलेंस भेज देती हैं अटकाने के लिए, ताकि कर्मचारी बेचारा मजबूर हो जाए इन्हें पैसे देने के लिए। हमारी उस पर बात हुई है। जिस तरह से बार बार अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि 15 तारीख से कुछ लोग जो है रामलीला मैदान में अनशन पर बैठेंगे, और अभी अचानक बात को इस तरह से हमारे सामने बात आई है कि अब हड़ताल नहीं होगी, ना अनशन होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सैफी साहब, मैं तो आपसे कब से कह रही, ये हड़ताल तो होनी ही नहीं थी। ये हड़ताल तो इसलिए नहीं होनी थी, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। वो कहते हैं, मैंने अभी एक व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि वहाँ की कोई पर्ची नहीं होती है, किसी के फूफा का घर थोड़ी है वो, कि कोई भी जाए और बैठ जाए। लट मार मार के ना सीधा कर देते। जब तक MCD के किसी पार्क को, किसी भी जगह को आप बुक नहीं करेंगे और धरना प्रदर्शन की आप परमिशन नहीं लेंगे पुलिस से, तो वो वहाँ वो धरना प्रदर्शन कर कैसे सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि CID की कल परसों तक की रिपोर्ट थी कि कोई बुक नहीं है, कोई सूचना नहीं है। तो ये हड़ताल तो होनी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग, वो मरे हुए सांप है ना, जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बस वो उसका पहाड़ा पड़ रहे थे। और आज हमारी इस मीटिंग में उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। जबकि मीटिंग तो ये थी कि भाई हम अपने लागू कराना था हमें 7 तारीख वाले ऑर्डर, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमें सब कुछ मिल गया है। आधा घंटा शायद अलग बात करके हैं। हो सकता है कमिश्नर साहब ने उनकी जो ना 2-4 करोड़ उनकी जेब में डाल दिए हों, जाके बेचारे कर्मचारियों को बांट देंगे और कह देंगे कि मैंने हड़ताल वापस ले ली। जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा था कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कुछ फंड रिलीज हुआ है या होना है कर्मचारियों के लिए, उसके बारे में क्या बताइए? अभी हुआ नहीं है, हमारी चर्चा चल रही है। और हमारे पास ऊटवा जी के पास मैसेज भी आया है कि वो हमारी मीटिंग लेंगे पहले, फिर उसके बाद कुछ रुपया वो देने को तैयार हैं। अगर वो हमारे कर्मचारियों के लिए पैसा देने के लिए तैयार है तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे और आगे उनके साथ खड़े रहेंगे। और अगर नहीं देंगे तो फिर वही वाली बात है, हमारा तो एक मजदूरों का नारा है, जो देगा जिंदाबाद, जो नहीं देगा मुर्दाबाद। अभी जिस तरह से हमने अभी सुना, एक कार्यकर्ता ने हमें अभी अपना एक बयान दिया। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो 15 तारीख से अनशन होने वाला था उससे डरकर वो फंड रिलीज किया है। आपका उसमें कोई रोल नहीं है? बड़ी ही नादानी वाली बात है। चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ और सब कुछ है। अरे कुछ नहीं था, हो ही नहीं सकता। गारंटी, चैलेंज के साथ मैंने कहा था कि अनशन करके दिखाए। ये तो मैं बता तो रही है, बिल्कुल गुमराह, बिल्कुल झूठ। जो झूठ की दुकान चल रही है ना, जो मक्कारी की दुकान चल रही है, उन्हें पता चल गया कि अगर भाई किसी तरह कोई बुला ले। अब एक मजे की बात, बड़ा ध्यान से सुनना सैफी भाई, आपने अनशन करने का तो लेटर उत्तरी दिल्ली में लगाया है और रामलीला मैदान उत्तरी दिल्ली में आता है, और आप जो ना सर्टिफाई हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी सारी मांगे आपकी पूर्वी दिल्ली ने मान ली गई है। कैसी बचकाना हरकत करते हैं। क्या है, इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या कभी कर्मचारियों के बीच में काम करने लायक है या करना चाहिए? गलत बात, झूठ। हमारे साथ यहाँ पर MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के संस्थापक व महामंत्री RB ऊटवाल जी भी, इनसे भी जानते हैं। RB ऊटवाल जी, जिस तरह से आज मीटिंग में बात हुई, कमिश्नर ने अपना एक निर्णय बताया, आप क्या उसके निर्णय से सहमत हैं? देखिए, सहमत हैं उनके निर्णय से, क्योंकि कुछ बातें जो पटल पर ही होती हैं मीटिंग में, और अगर कहीं हमें कोताही नज़र आई, क्योंकि जैसे आज 1 साल वाला जो तुगलकी फरमान था वो आज पूरी तरह से निरस्त हो गया है। जो पक्के होने की प्रतिक्रिया है वो बादस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि हमने पहले लेटर लगा रखा था ये कि एक तो 5 साल का गैप ख़त्म किया जाए और जो कच्चे कर्मचारी अप्रैल के बाद के हैं वो सब पक्के किए जाएँ, चाहे वो डेथ केस पर हैं या कैसे हैं। तो बीच में कुछ शरारती तत्वों ने उस पर अपनी गलत दिशाएं देकर वो कैंसिल करा दिया था, लेकिन अब फिर वो अमल में आ गया है और जल्दी ही हमारे कर्मचारी पक्के शुरू हो जाएंगे होने। और जो पहला मस्टोल, जो पहले प्रतिक्रिया होती थी नियमितीकरण में, पहला मस्टोल और आखिरी मस्टोल, वो रिकॉर्ड रूम से वेरीफाई होगा। जिस तरह से पहले भी हमने आपसे एक सवाल किया था, आज संजय गहलोत जी और आपके आपसी विवाद या विवाद कहें उसको या क्या कहें उसको नाम नहीं मिल रहा,
लेकिन जिसके कारण आज कर्मचारी गुमराह होने की कगार पे खड़ा है। वो कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम करवा रहे हैं। कर्मचारी किसको सही माने? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से निगम के समस्त कर्मचारियों को मैं सूचना देता हूं, संजय गहलोत नामक व्यक्ति जो पहले कभी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन में अध्यक्ष था, अब नहीं है और कहीं भी ये प्रदर्शन करके दिखाए, क्योंकि डिपार्टमेंट को हमने नोटिस दे रखा है कि ये आदमी हमारी यूनियन में नहीं है। कोई भी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्वयं इसकी होगी या अधिकारियों की होगी। जिस तरह से अभी भी आज मीटिंग में देखा गया है कि आज भी संजय गहलोत जी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का लेटर हेड लेकर आए हैं, उन्होंने लगाया भी है, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी उसके ऊपर? देखिए, कार्रवाई रहेगी। आज पहला मीटिंग थी हमारी, नए जो कमिश्नर महोदय आए हैं उनसे आज हमारी पहली मीटिंग थी। हमने कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्रोमाइज़ करके संयम दिखाया है, क्योंकि हम नहीं दिखाना चाहते कि हमारा क्या है। आज दोपहर तक 2-3 बजे तक सबको पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। खुद ही अपने आप से कह रहे हैं हमारा कोई विवाद नहीं है, वहाँ पर जताने की कोशिश कर रहे हैं और खुद ही अपनी मकड़ी की जाल में फंस रहे हैं। अगर हिम्मत है तो करो ना आमरण अनशन, सिर्फ चंदा खाने के लिए, पब्लिसिटी खाने के लिए। जब आपने कौन सी भी यहाँ मांग पूरी करा ली, चलो हम ये बात मानते हैं, हम साइलेंट इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो हम करते हैं, जो सही काम करते हैं वो करते हैं। हम तो इसलिए चुप रहे, इसीलिए चुप रहे कि कल को उन्हें बहाना न मिल जाए। अगर तुमने इतना ही दूध पिया है तो क्यों नहीं करा आमरण अनशन? कौन सी तुम्हें आज मांग पूरी कर ली? सब टोटल निगम के कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है और हम अब होने नहीं देंगे ऐसा। शशिवाला जी, वापस आपसे एक सवाल यहाँ जानेंगे, उसका जवाब जानेंगे आपसे कि जिस तरह से अभी ऊटवाल जी ने बताया कि पहले वो अध्यक्ष है, अब आप अध्यक्ष हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई रहेगी? जिस तरह की आज भी लेटर हेड लगाया एमसीडी स्वच्छता कर्मचारियों को, उसी के बैनर पर हड़ताल की भी घोषणा की गई, आगे अगर इस तरह का कोई मामला हुआ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी तरफ से ये कार्रवाई रहेगी कि अगर चंद दिनों में या चंद घंटों में अभी क्लियर हो जाएगा कि एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा सा ये माहिती के रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं आ रहा था। आते ही अगर किसी में ताकत है ना, ये 4 आदमी इकट्ठे करके जरा एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का बैनर इस्तेमाल करके दिखाए, उसे हम बताएंगे। कह रहे हैं साम दान दंड भेद, सारी ताकत लगा देंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने कर्मचारियों का इतना नुकसान किया है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर आप वही पूछ रहे हैं कि नुकसान किसकी वजह से हुआ है। 9 तारीख के ऑर्डर जो हुए थे उसकी वजह से हुआ है। उन 9 तारीख के ऑर्डरों को रद्द कराने के लिए आए थे, 7 तारीख के ऑर्डरों को लागू कराने के लिए आए थे, और 1 साल के जो कर्मचारियों का इन लोगों ने जो फरमान निकलवा दिया था कि भाई मुझे परमिशन दे दी गई है, उसके बाद इसने वो निकाला। कुल मिला के जो व्यक्ति कर्मचारियों का नुकसान पे नुकसान करता रहे, वो उसे हम अपने एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का बैनर कैसे इस्तेमाल करने देंगे? हम क्या, कोई भी यूनियन, कोई भी संस्था उस व्यक्ति को नहीं रहने देगी जो कर्मचारियों का या अपने निगम कर्मचारियों का नुकसान करेगी, उसे हम क्या, कोई भी नहीं रहने देंगे। और हम तो कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं रहने देंगे, और रही कार्रवाई की तो बंद भी करेंगे और पीटेंगे भी। शशिवाला जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कि आज राइटिंग में एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बैनर को क्या चीज़ दी गई जिससे कर्मचारी को संतुष्टि हो सके? लिखित में नहीं दी गई है। कमिश्नर साहब महोदय ने हमें वर्बली कहा है, और ये जो पहले भी हमने जब 7 तारीख को ऑर्डर कराए थे तो वो भी हमें वर्बली ही कहा गया था, जिसको ये कह रहे थे कि जी लिखत लो। लेकिन वो है ना, कुछ लोगों की बातों में दम होता है। जैसे कि पहले था, उन्होंने कहा, मैं आपसे, मेयर साहब ने ये कहा था, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके लोगों को पक्का कराऊंगा, मुझ पे भरोसा करो। ऐसे ही आज कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप इतने लोगों के सामने बोल रही हैं तो सच बोल रही होंगी, मेयर साहब नहीं आए हैं तो आप विश्वास कीजिए, मैं काम शुरू करूंगी। वही है ना कि इंसान की बातों में सब कुछ छुपा होता है, और हमें लग रहा है कि हमारी कमिश्नर महोदय बात मानेगी। और थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा और बता दूं, एस्मा लगाने की जो नौबत आई थी ना, वो हड़ताल के दौरान वो इस पढ़े लिखे आदमी जो कहता है ना मैं M.Com B.Com, मैं तो कॉम कह के भी थक गई हूँ, वो इसी की नादानी की वजह से आई थी। वो इसलिए आई थी कि ऊटवाल जी ने मना करा था कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, कानून होता है, हम एकदम काम बंद हड़ताल का नोटिस नहीं लगा सकते। पहले हम प्रदर्शन का लगाएंगे, प्रदर्शन के बाद हम धरने का लगाएंगे, जब फिर कोई हमारी नहीं सुनेगा उसके बाद हम काम बंद हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने ना मान के हमारा जो कहते हैं ना यूटर्न हमने इसलिए लिया क्योंकि मना करते करते ये व्यक्ति नहीं माना और कहता था कि मैंने पढ़ रखा, मेरे पास सर्कुलर है। हमें आज तक सर्कुलर कोई नहीं दिखाया, हमने भी कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। तो एस्मा लगाना और कर्मचारियों की नौकरी खाना
और ये ऑर्डर कराना, ये सारे के सारे इस पढ़े लिखे व्यक्ति की देन है। जो हम तो अब मेरा कर्मचारी और हम भी कहते हैं भैया हमें इतना पढ़ा लिखा ना चाहिए, हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कब हड़ताल करनी है और कब वापस लेनी है, ताकि मेरे कर्मचारियों का नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए। इस तरह से अभी तक बात बार बार ये आ रही थी कि 15 जनवरी को आप अपने पदाधिकारियों के साथ हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे। क्या अब उसको ये बात मान लें कि अब अनशन पर नहीं बैठा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसमें एक बात और भी है, हमारे जो दूसरे संगठन के लोग हैं, मैं कल रात को 9:30-10 बजे भी वहाँ था सिविक सेंटर पे, वो आज उनका 7वां दिन है भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से दिखाया भी था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने उनको अच्छा एलोबोरेट करके दिखाया ताकि सब अपनी बात रख सकें वहाँ पे। उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में निगम का कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं आया, और बल्कि मैंने तो एक कहानी पढ़ी थी 10वीं क्लास में, संस्कृत की किताब है, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यानी भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। मैं तो कहता हूँ आदरणीय मलुचंद बेनीवाल जी एक भगवान के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने पहले 8 तारीख को वहाँ पे अपना डेरा जमा लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ ना, लिहाजा मरने पर मजबूर हो गए। तो मैं तो ये कहता हूँ, और आज एक चैलेंज और करता हूँ, खुफिया विभाग से मैं जानकारी मिली है, जैसे कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं खुद ही वहाँ बैठने वाला था, हमारे अधिकारी और बैठने वाले थे वहाँ पे, तो खुफिया विभाग का भी ये कहना है कि पॉलिटिकल विंग जो है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, वे चाहते हैं कि इस आदमी को आमने अनशन में बिठा दो और इसको जड़ से ही समाप्त कर दो ताकि ये शोर शराबा ना कर पाए। तो देखिए, हमारे पास अपने आंदोलन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम तो ऐसा आंदोलन कर देंगे इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब चूंकि हम भी एम्प्लॉय हैं, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 20 to 25 ईयर्स, तो सारे कायदे कानून हम ही पता है, इसलिए हमने और कुछ दूसरे तरीके ईजाद करेंगे। लेकिन जहां तक अपने सफाई मजदूरों की बात है, उन्हें हर हालत में उनका न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर इस हफ्ते में इनका फैसला होता है सही तरीके से, जैसे पैसा आने वाला है, कितने किस्त मिलेगी, डीए मिलेगा, बोनस मिलेगा, या परमानेंट की प्रक्रिया शुरू होती है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम सब लोग हड़ताल करेंगे। हड़ताल ऐसी करेंगे, कोड़ा भी डालेंगे इनके घरों में, इनका मुंह काला भी करेंगे, पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। आपको वाल्मीकि समाज में एक बहुत ही भावी समाज सेवी के रूप में देखा जाता है। अभी आपने संजय गहलोत जी की बात सुनी, हमने उनसे बात की, आरबी उटवाल जी से बात की, शशि बालाजी से बात की, सुनीता डिल्लोर जी से बात की। आप इन सबको किस नज़र से देखते हैं, कौन सही है कौन गलत है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ। जो जिस संस्था को चलाता है वो उसे बड़ी तेज़ी से चलाता है। जैसे कि आज इन्होंने अपनी संस्था को जो चलाया और जिसके संस्थापक हैं, आज इन्होंने एक बुक्स लॉन्च की है, सभी के बीच में एक डायरी सभी के बीच में दी है। तो इसका मतलब कौन हुए? ये हुए। अगर वो होते तो शायद एक बुक की बिहाफ पर तो कोई तय नहीं कर सकता ना। नहीं, मैं इसकी जानकारी देता हूँ। जिसका अपना घर होता है तो वो उसे साफ सफाई करके रखता है। जो किराएदार होता है वो उसे पता है कि कल खाली करके चला जाऊंगा, कोई पता नहीं। तो मैं सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, तो इन्हें पता है कि ये मेरा घर है और मुझे ही मिलना है, क्योंकि मैं इसका संस्थापक हूँ। और हमेशा दादा के सामने पोता ये कहे कि मैं तेरा दादा, तो मैं तो मान नहीं सकता, या कोई देश पूरी दुनिया नहीं मान सकती। ये तो खैर मुहावरा है, लेकिन लेकिन मुहावरा नहीं आपसे सीधी बात में इस बात जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे समाज सेवी हैं, आपने समाज का हर पहलू देखा है आज तक। हाँ, तो आपने सबको बढ़ते हुए और घटते हुए देखा है। इसी नाते आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आपको इन दोनों पक्षों में से किस पक्ष की बात सही लगती है? नहीं, मैं इसे बिल्कुल अभी क्लियर कट इसका जवाब सभी समाज के सामने दे देता हूँ। हमारे सारे लोग खड़े हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम इनकी तरफ ना खड़े नजर आते। सीधी सीधी बात जाती है। और अगर इनके अंदर जिस दिन कांटे नजर आएंगे तो उस दिन हम इनसे दूर भी हो जाएंगे। शशि बाला ऊंटवाल और जय भगवान चारंग, इन्होंने सही वक्त पर सही समय पर 25 दिन 24 दिन हड़ताल करने के बाद में इन्होंने यू टर्न लिया कि आज शायद कमिश्नर कहीं हम पर किसी तरीके से अस्थमा वगैरह ना लगा दे, कोई ऐसी धारा हमारे ऊपर ना लगा दे जिससे कि मेरे पूरे समाज की रोजी रोटी चली जाए। इन्होंने कहा हड़ताल तो दोबारा भी हो सकती है, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी टाइम में कहा था कि हड़ताल तो फिर हो सकती है अगर समाज जिंदा रहेगा। तो हड़ताल तो फिर हो सकती है अगर आज सबकी नौकरियां रहेंगी। तो किसी ज़माने में अस्थमा लगा था, डीटीसी पे लगा था, सबकी नौकरियां चली गई थी, आज वो रोडों पर हैं। तो जय भगवान चारंग ऊंटवाल जी ने बड़ी समय पर समझदारी का काम लिया। तो हम इनकी बुद्धि की दाद देते हैं और इनके दर्द था समाज में कि अगर रोटी रोजी चलेगी तो हमारा मुंह काला हो जाएगा, हम भी रोड पर आ जाएंगे। तो इन्होंने अच्छा काम किया, तो ये सराहनीय है और इसलिए समाज के नाते हम इनके साथ खड़े हैं। अब आती है बात सवाल की। आज मैं इतना जानना चाहता हूँ माननीय श्री संजय गहलोत जी से,
जितनी डिमांड आज वो कह रहे हैं कि मैंने मांग यहाँ पर मांग डिमांड पूरी कराई, कमिश्नर से ही कराई है ना। और उस टाइम में जो इन्होंने मांग डिमांड पूरी कराई थी वो भी कमिश्नर से ही कराई थी, और कमिश्नर जबकि उस टाइम में खिलाफत में जा रहा था, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलती रही। क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमारा फर्ज है अपने समाज के लिए ध्यान लगाना। तो आज कमिश्नर के यहाँ पर इन्होंने यू टर्न ले करके हड़ताल वापस ली और अपनी शर्तों पर ली, जो 7 तारीख का आज भी हमारे पास में हमने अपने पास रखा हुआ है। बाकायदा दोनों सर्कुलर हमारे पास आए हुए हैं, 9 तारीख वाले भी जो संजय गहलोत ने लिए और 7 तारीख वाले भी। 7 तारीख में संजय गहलोत इनकी मीटिंग को बहिष्कार करके चला गया और इन्हें समाज की रोजी रोटी की फिक्र थी, इन्होंने यू टर्न ले लिया, वो भी शर्तों पर कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो उसे तुरंत पैसा मुहैया कराएंगे। तुरंत के तुरंत अगर शनिवार और इतवार को रात के टाइम में डिपार्टमेंट बैठा और 3-3 आदमियों को पक्का करा दिया गया। एक सिस्टम होता है। कार्य इन्होंने अपनी शर्तों पर वापस लिया, हड़ताल तो दोबारा भी हो सकती है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9 तारीख को उसके बावजूद जो ये जंतर मंतर पे ले जाकर के समाज को पिटवाया और 9 तारीख को एक टुकड़ा ले लिया कि अगर सरकार के पास, कमिश्नर कार्यालय के पास अगर कुछ होगा तो दे देंगे, नहीं तो 1 साल तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब तक वो फरमान जारी 9 तारीख के होते के साथ ही सारे काम रुक गए, सारा सिस्टम खराब हो गया। उसके बाद में क्या काम हुआ? इन्होंने वापसी जो लोग सस्पेंड हुए उन्हें वापस चढ़वाया, जो लोगों की तनख्वाह कटी थी वो सारी दिलवाई। तो और कैसा काम करेंगे भाई, ये समाज का काम नहीं कर रहे। तो दूसरी बात कि जंतर मंतर पर ले जाने का मतलब क्या था? राजनीतिक चमकाना और वहाँ पिटवाना। आज तक 30 साल की हड़ताल के अंदर शायद मैंने भी जो जांचा प्रकार जो रिपोर्टें निकालते हैं, समाज के व्यक्तियों को वहाँ ले जाकर पिटवाने का क्या मैसेज जाता था? इससे किसी ने जवाब पूछा है? दूसरी बात कि ये कहते हैं मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। इस संस्था का तो अध्यक्ष इन्हें शर्म के मारे खुद भी छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि इनका बहिष्कार पूरे समाज के बीच में किया गया था और इन्हें निष्कासित किया गया था और हटाया गया था। तो उसी दिन इन्हें शर्म के मारे हट जाना चाहिए था और ये कह देना चाहिए था कि जहाँ समाज की बात आएगी मैं कार्यकर्ता बनकर भी काम करूंगा। ये समाज की बात होती है, ना कि पदों की बात होती है। कोई आदमी पद के लिए काम नहीं करता, जिसे समाज के लिए कार्य करना होता है तो वो कभी पद नहीं ढूंढता। इस समाज की आज दुर्दिशा 21वीं सदी में सबसे बुरी हालत में हुई पड़ी है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कौन जिम्मेदार है? आज क्या ऑर्डर लेकर के गए हैं? 15 तारीख को फिर दोबारा ये जो हड़ताल करके एक समाज का फिर पूरी दुनिया को हंसी उड़वाना चाहते थे, बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। आज इसी मीटिंग के माध्यम से इन्हें एक मौका मिल गया और इन्होंने क्या कहा कि मैं हड़ताल नहीं कर रहा, मेरी मांग डिमांड मान ली। अरे क्या मांग डिमांड मान ली? क्या लेके चला गया लिखत में? दिखा दे। अब जब तो इनसे सबसे कहता था कि लिखत दिखाओ, लिखत दिखाओ, अब तू लिखत दिखाना, तूने क्या दिखाया और क्या लिया? तो अगर ये व्यक्ति, दूसरी बात ये सामाजिक नहीं है, क्योंकि हम सारी बातों को समझते हैं। सामाजिक वो होता है जो समाज के पैनल पे बात करता है, काम करता है। अगर ये कहते हैं कि हम क्या नाम है ऊंटवाल जी को और जय भगवान चारंग जी का, और इस मीटिंग का उन्होंने बार बार बहिष्कार किया, जो हमने समाज के नाते देखा, क्योंकि इतना टाइम चैनल पे नहीं दे पाएंगे। अगर ये चाहें तो हमसे समाज के विषय पर, हर राजनीतिक विषय पर, रणनीति विषय पर हमसे किसी भी तरीके की ये बात पब्लिक के सामने, समाज के सामने कर सकते हैं। हम हर तरीके से तैयार हैं बात करने के लिए और इनके साथ थे।